हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से विक्की सर क्लासेस में इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर। तो आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th में हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सम बेसिक कंसेप्ट्स की स्टडी चल रही है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत ऑसम वीडियो रहने वाला है आज का, बहुत ही ऑसम क्लास रहने वाली है आज की, बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें डियर स्टॉक वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करें, स्टॉक कौन से वेरिएबल्स हैं जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेजर किए जाते हैं डियर, वो क्या कहलाते हैं, स्टॉक कहलाते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में अगर मेजर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लो कहलाते हैं। बहुत इजी एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। आप एक फंक्शन में गए, आप एक मैरिज में गए, और मैरिज में जाने के बाद में आपको कोई पर्सन पसंद आ गए या कोई लोकेशन बहुत अच्छी लगी आपको, तो आपने उन पर्सन का या उस लोकेशन का एक फोटो क्लिक कर लिया। अब देखिए, जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं ये स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। कुछ टाइम बाद में आपको उस फंक्शन में कुछ लोग दिखे जो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, आपके मन में आया कि जो डांस परफॉर्मेंस हो रहा है इसका एक वीडियो बना लेते हैं। अब जो वीडियो आप बनाएंगे डियर, वो फ्लो कंसेप्ट होगा, क्योंकि उसका एक टाइम ड्यूरेशन होगा, उसका वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक कोई एंड पॉइंट होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टॉक मींस कोई फोटो क्लिक हुआ वो स्टॉक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। फ्लो मींस क्या हो गया, जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, कोई टाइम का ड्यूरेशन जरूर होगा। वीडियो जब बना रहे हैं तो वो कैसा कंसेप्ट होगा, फ्लो कंसेप्ट होगा। ओके जी, तो बिल्कुल क्लियर है। स्टॉक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। फ्लो कौन से वेरिएबल्स हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं। अब देखिए आगे समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम क्या करें डियर, यहाँ पे जो फ्लो वेरिएबल्स हैं, डियर, जो फ्लो है, फ्लो इंपैक्ट्स स्टॉक। जो फ्लो है डियर, वो स्टॉक को इंपैक्ट करता है। अब कैसे, देखिए ये एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहां पर बैंक है, यहां पर मेरे पास में कुछ पैसा है, $1000 का मेरे पास डिपॉजिट, यानी $1000 का डिपॉजिट है जो मैं बैंक लेके जा रहा हूं, बैंक में जमा करने के लिए जा रहा हूं। तो $1000 का जो मेरे पास में अमाउंट है, मैं बैंक में लेके गया, और बैंक में जब मैंने इसको जमा कर दिया तो अमाउंट क्या बन गया है, स्टॉक बन गया है। क्या बन गया है, स्टॉक। अब ध्यान से आप समझिए कि अगर मैं $1000 बैंक लेके जाऊंगा तो बैंक में स्टॉक कितने का होगा, $1000 का होगा। और अगर मैं $2000 का डिपॉजिट लेके जाऊंगा तो बैंक में स्टॉक भी $2000 का होगा। अगर मैं $3000 का डिपॉजिट लेके बैंक में जाऊंगा तो बैंक में स्टॉक भी $3000 का होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट है ये फ्लो कंसेप्ट है, और यानी जो डिपॉजिट्स लेके मैं बैंक में जा रहा हूं डियर, ये फ्लो कंसेप्ट है। और जब बैंक में पैसा पहुंच गया वो कैसा है, स्टॉक कंसेप्ट है। और अगर हम इस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, यानी ये भी फ्लो है। यानी सबसे पहले बैंक में पैसा गया, फ्लो है। जो बैंक में पैसा रखा है वो स्टॉक है, और बैंक से पैसा निकालते हैं तो वो भी फ्लो है। जब पहले हमने जमा किया तो इनफ्लो हुआ, जब बाद में निकाला तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। लेकिन जब जा रहे हैं बैंक जमा करने के लिए तो भी वो फ्लो है, और जब बैंक में पैसा जमा कर दिया है कुछ टाइम बाद उसको विड्रॉ कर लें तो वो क्या है, वो भी फ्लो है, लेकिन वो कैसा होगा, आउटफ्लो होगा। अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे क्या, कि जो फ्लो है डियर वो इंपैक्ट करता है किसको, स्टॉक को। तो अगर मैं ज्यादा पैसा लेके बैंक जाऊंगा तो मेरा स्टॉक भी ज्यादा होगा, और अगर मैं कम पैसा लेके बैंक जाऊंगा तो मेरा स्टॉक भी कम होगा। तो जो मैं कह रहा हूं कि फ्लो इंपैक्ट्स स्टॉक, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ। अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरे बैंक में मेरा स्टॉक भी ज्यादा होगा, और अगर मेरी इनकम कम है तो मेरे बैंक में मेरा स्टॉक भी क्या होगा, लेस होगा। अभी हमने क्या समझा है कि जो फ्लो वेरिएबल्स हैं, अभी हमने क्या समझा डियर, जो फ्लो वेरिएबल्स हैं वो स्टॉक्स को इंपैक्ट करते हैं। अभी रिवर्स कीजिए, जो स्टॉक है वो इंपैक्ट करता है फ्लो को। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर बैंक में मेरे पास में $1000 का स्टॉक है तो मेरे विड्रॉस भी $1000 के अकॉर्डिंग ही होंगे। और अगर मेरे बैंक में $2000 का स्टॉक है तो मैं विड्रॉ और ज्यादा कर सकता हूं। और अगर मेरे बैंक में $3000 का स्टॉक है तो मेरे विड्रॉल्स और ज्यादा होंगे।
4000 का है और ज़्यादा होंगे। यानी अगर मेरे बैंक में मेरा स्टॉक, मेरा मनी, मेरा वेल्थ स्टॉक मेरा ज़्यादा है तो मेरे विड्रॉल्स ज़्यादा होंगे, मैं ज़्यादा पैसा बैंक से निकालूंगा। और अगर मैं पैसा ज़्यादा बैंक से निकालता हूं डियर, तो मैं उस पैसे से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूं। यानी सीधी सी बात है, अगर स्टॉक ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूं, और स्टॉक कम है तो मैं कम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता हूं। तो देखिए हम क्या करें हैं, स्टॉक इंपैक्ट फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बैंक में स्टॉक ज्यादा है तो मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी ज्यादा होगा। तो पहला हमने क्या समझा कि स्टॉक क्या है, फिर हमने समझा फ्लो क्या है, फिर हमने ये समझा कि किस तरह से जो फ्लो है वो स्टॉक को इंपैक्ट करता है, फिर हमने समझा किस तरह से जो स्टॉक है वो फ्लो को इंपैक्ट करता है। अब एक डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस और आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या करें, जो स्टॉक वेरिएबल्स हैं डियर उनका कोई भी टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, लेकिन जो फ्लो कंसेप्ट्स हैं उनका टाइम डायमेंशनल जरूर होगा, उनका टाइम डायमेंशनल जरूर 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 होता है। यानी आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब भी आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई वेरिएबल स्टॉक है फ्लो, तो जब आप फ्लो को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उससे पहले डियर एक वर्ड लगाइए पर। क्या लगाना है, पर। अगर उस एग्जाम्पल से पहले ये पर आप लगा के देख रहे हैं और आपको ये पर सही लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो वेरिएबल है डियर वो क्या होगा, वो फ्लो वेरिएबल होगा। जैसे अगर हम बात करें इनकम कैसा वेरिएबल है, तो इनकम का मेजरमेंट कैसे होता है, हम कैसे कहते हैं कि पर मंथ इनकम कितनी है, पर वर्ड आ गया, पर आ गया। ऐसे ही सेविंग, तो पर एनम सेविंग कितनी करते हैं, या इन्वेस्टमेंट पर एनम इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं। इनकम को देखिए, दोबारा से देख लीजिए, इनकम जब पूछते हैं तो कैसा होगा, पर मंथ होगा या पर एनम होगा या पर आवर होगा या पर डे होगा या पर वीक होगा। तो फ्लो वेरिएबल्स के अंदर पर वर्ड जरूर आता है। तो हम कह रहे हैं एक टाइम डायमेंशनल यहां पर जरूर होता है, किसके अंदर, फ्लो के अंदर, लेकिन स्टॉक के अंदर ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। ये पर वाली फीलिंग हमें फ्लो में मिलेगी, स्टॉक के अंदर नहीं मिलेगी। ओके जी, अब देखिए कोई भी जो इकोनॉमी है डियर वो 2 सेक्टर भी हो सकती है, 3 सेक्टर भी हो सकती है, 4 सेक्टर भी हो सकती है। कम से कम 2 सेक्टर जरूर होंगे और ज्यादा से ज्यादा 4 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने क्या क्या देख रहे हैं आप। सबसे पहला जो सेक्टर है डियर वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर है। क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। फिर क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। फिर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। फिर क्या है, द एक्सटर्नल सेक्टर या अब्रॉड सेक्टर। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किसी भी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 सेक्टर्स होंगे। सेक्टर 2 हो या 4 हो, ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम यहां पर सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। तो अगर हम देखें आगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे हम क्या करें, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। हम कह रहे हैं ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर, इकोनॉमी का हर एक सेक्टर, ये 4 सेक्टर आप देख रहे हैं, इकोनॉमी का हर एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड है। और यही बात जो है यही क्या कहलाती है, इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। अब इसी इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस की वजह से इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज, इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस की वजह से ही क्या होता है, इंटरसेक्टोरल फ्लोज होते हैं। अब ये इंटरसेक्टोरल फ्लोज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। आपको ये भी ध्यान रखना है डियर कि जो इंटरसेक्टोरल फ्लो है, जो इंटरसेक्टोरल फ्लो है, इसे हम सर्कुलर फ्लो भी कह सकते हैं, इसे हम सर्कुलर फ्लो भी कह सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स का होता है, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। ये भी आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, है ना। इंटरसेक्टोरल फ्लो 2 टाइप्स का होता है या सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स का होता है। एक कौन सा होता है, रियल फ्लो, और एक कौन सा होता है, मनी फ्लो। अगर रियल फ्लो की बात करें तो रियल फ्लो के अंदर जो 2 सेक्टर हैं हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, उसमें जो एक्सचेंज होगा डियर वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। यानी रियल फ्लो के अंदर एक्सचेंज
गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। वहीं अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं, तो मनी फ्लो के अंदर जो एक्सचेंज है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में, वो मनी की फॉर्म में होता है ना। मनी की फॉर्म में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, मनी फ्लो कहलाता है। हमने कहा दो फ्लो होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अगर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में दोनों में फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है तो वो रियल फ्लो कहलाता है, और दोनों ही सेक्टर्स में अगर फ्लो मनी का हो रहा है तो वो मनी फ्लो कहलाता है। और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात करें अगर हम किसकी, रियल फ्लोज की, किसकी बात कर रहे हैं, रियल फ्लो की हम बात करें, तो रियल फ्लो के अंदर आप देखेंगे दो सेक्टर आ गए हमारे। एक क्या हो गया है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर आ चुका है, और एक प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया है। ये हमारी एजम्पशन है कि हम उस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर है। ओके, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है डियर, अगर हम बात करें रियल फ्लो की, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर से स्टार्ट होता है। हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले डियर 4 FOPs क्या देता है, 4 FOPs प्रोवाइड करता है। 4 FOPs, FOP से मतलब क्या आ रहा है डियर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम कह रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज कहते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, वो एक ही बात होती है। अब 4 FOPs कौन से हो गए, एक हो गया लैंड, एक हो गया लेबर, एक हो गया कैपिटल, और एक हो गया एंटरप्राइज। तो ये 4 FOPs लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है। आप देख रहे हैं जो एरो है डियर, जो एरो है वो इधर से इधर आ रहा है, एरो इधर आ रहा है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। अब अगर ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आ गए हैं तो प्रोड्यूसर सेक्टर इनको लेके क्या करेगा, वो इन सब को यूज करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। और डियर जब गुड्स एंड सर्विसेज यहां बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं इधर से प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस, इस बार देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर से, मैंने एरो इधर बनाया है, एरो इधर बनाया है ना, प्रोड्यूसर सेक्टर से आ रही हैं, क्या आ रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो आप इस रियल फ्लो में देख रहे हैं इधर से सर्विसेज गई, उधर से गुड्स एंड सर्विसेज आई। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम रियल फ्लो की बात करते हैं, तो जो हमारा एक्सचेंज है वो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है। वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि रियल फ्लो में दोनों ही सेक्टर्स में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है। यहां आपने ध्यान से देखा कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज या 4 FOPs गए और फर्म ने इनको यूज करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, तो इधर से गुड्स एंड सर्विसेज आई। तो आपने देखा सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी, इधर से गुड्स एंड सर्विसेज आई, सर्विसेज दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कुल मिलाकर के रियल फ्लो में दोनों सेक्टर्स में एक्सचेंज किसका होता है, गुड्स का होता है और सर्विसेज का होता है। तो वही हमने देखा ऊपर कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among different sectors of the economy, different sectors of the economy में जो फ्लो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। वहीं अगर हम बात करें मनी फ्लो की, तो हमने पहले ही बात कर ली है कि मनी फ्लो के अंदर जो दोनों सेक्टर हैं हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, उसमें जो फ्लो होना है डियर वो मनी का होना है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, जब हमने पहले बात की थी डियर, तो हमने आपको बताया था कि जो रियल फ्लो है डियर, जो रियल फ्लो है हमारा, जो रियल फ्लो है वो कहां से स्टार्ट होता है, रियल फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से स्टार्ट होता है और फर्म सेक्टर को जाता है पहले, उसके बाद में फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के लिए होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मनी फ्लो की डियर, तो मनी फ्लो फर्म सेक्टर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है डियर, मैंने एरो इधर बनाया है, वो पेमेंट करेगा फैक्टर सर्विसेज के लिए, फैक्टर पेमेंट करेगा। कैसे, और अच्छे से आपको समझा देते हैं कैसे होगा डियर। सबसे पहले आप देख रहे हैं रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज गई प्रोड्यूसर सेक्टर को, कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो रियल में होगा क्या, जब हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर सेक्टर को देगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगा और एंटरप्राइज के बदले क्या देगा, प्रॉफिट देगा।
तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखें प्रोड्यूसर सेक्टर से फैक्टर पेमेंट आ रहे हैं, पेमेंट किया जा रहा है। क्या क्या पेमेंट होगा? रेंट दिया जाएगा, वेजेस दिए जाएंगे, रेंट दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा और प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर से पैसा कहां गया है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया। अब हाउस होल्ड सेक्टर इस पैसे से क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा। किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगा। तो सिंपल सा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये पैसा हाउस होल्ड सेक्टर से दोबारा कहां गया? फर्म के पास आ गया। मैंने एरो इधर बनाया है ना। हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा कहां गया? फर्म के पास आ गया। यानी यहां से भी पैसे का फ्लो हो रहा है और यहां से भी पैसे का फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे का फ्लो हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? मनी फ्लो। बिल्कुल सिंपल। तो आपको अभी तक की सारी कहानी समझ में आई होगी। डेफिनेशन अगर हम देख लें, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। यहां पे मनी का फ्लो हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, मनी फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? मनी का होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि आपसे वो एग्जाम में कह सकता है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या अपोजिट होते हैं? यानी एक तरफ से रियल फ्लो होता है और अगेंस्ट में मनी फ्लो होता है। ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर हमने 2 सर्किल्स लिए हैं। एक इनर सर्किल है जो कि व्हाइट इंक से डिजाइन किया गया है, और एक आउटर सर्किल है जिसकी आप देख रहे हैं येलो कलर से आ रहा है। जो इनर सर्किल है वो रियल फ्लो को दिखा रहा है, जो इनर सर्किल है वो किसको दिखा रहा है? रियल फ्लो को दिखा रहा है ना। आप देख रहे हैं सबसे पहले, अच्छा ये देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर दिखाया गया है और यहाँ पे फर्म सेक्टर दिखाया गया है। तो आपको पहले क्लियर है कि रियल फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले रियल फ्लो के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को 4 FOPs दिए हैं, 4 FOPs दिए हैं। अब 4 FOPs कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर दिया गया है डियर, ठीक है ना। तो ये रियल फ्लो हुआ कहां से? हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर को। अब फर्म सेक्टर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। किसको देगा? पर प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या जाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो इनर सर्किल है, जो इनर सर्किल है यहां पे रियल फ्लो की बात की जा रही है। वहीं अगर मनी फ्लो की बात करें तो ये जो आउटर सर्किल आप देख रहे हैं ये मनी फ्लो है। ये जो आउटर सर्किल आप देख रहे हैं ये क्या है? मनी फ्लो है। तो मनी फ्लो मैंने आपको बताया था कि ये फर्म सेक्टर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा? फैक्टर पेमेंट्स होंगे। जो फर्म सेक्टर है डियर वो क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, पैसा यहां जाएगा। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है डियर वो क्या करेगा? वो करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये आपने देखा जो आउटर सर्किल है ये मनी के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए क्या है? मनी फ्लो है। जो इनर सर्किल है वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है, तो ये क्या है? रियल फ्लो है। अब जरा ध्यान से देखिए रियल में प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे होगा, जरा देखिए। देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर से रियल फ्लो होगा, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फर्म को दी जाएगी। अब बदले में फर्म क्या करेगा? इन्हें फैक्टर पेमेंट करेगा। तो इधर से रियल हुआ और इधर से मनी फ्लो हुआ। यहां से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फर्म के पास आए, बदले में फर्म ने लैंड के बदले क्या दे दिया? रेंट दे दिया। लेबर के बदले क्या दिया? वेजेस दिया। कैपिटल के बदले क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। एंटरप्राइज के बदले क्या दिया? प्रॉफिट दिया। तो इधर से रियल हो रहा है और इधर से मनी फ्लो हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये क्या हुआ? रियल फ्लो हुआ और मनी फ्लो हुआ। अब देखिए इधर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, पैसा इधर आ जाएगा, बदले में फर्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर आया, फिर गुड्स एंड सर्विसेज इधर आई। तो आपने देखा यहां भी एक तरफ से क्या हो रहा है डियर? एक तरफ से मनी फ्लो है और दूसरी तरफ से क्या है? रियल फ्लो है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले गुड्स एंड सर्विसेज इधर आई और फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर हुआ। तो यहाँ पे 2 सर्किल दिखाए गए आपको, एक इनर सर्किल और एक आउटर सर्किल। जो इनर सर्किल है, जो इनर सर्किल है डियर, ये जो व्हाइट कलर से मैंने लाइन ली है, मैं इसको इरेज कर देता हूं इससे आपको बेटर समझ में आए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्या है? सर्किल हैं। इनर सर्किल रियल फ्लो को दिखा रहा है और आउटर सर्किल मनी फ्लो को दिखा रहा है। इधर से रियल हुआ,
इधर से मॉनेटरी हुआ, इधर से रियल हुआ, इधर से मॉनेटरी हुआ, मनी फ्लो हुआ। तो बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अभी तक की सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। रियल फ्लो और मनी फ्लो के अंदर डिफरेंस की बात की जाए अगर, तो डियर बड़े आराम से ले सकते हैं आप। रियल फ्लो में फ्लो किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, इसका होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है ना। वहीं मनी फ्लो की बात करें तो फ्लो किसका होता है, मनी का होता है। फिर वहीं बात की जाए अगर नेचर की, है ना, तो क्या कर सकते हैं, इट इज ए फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट और सर्विसेज का फ्लो की बात की जाते हैं। यहाँ हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। एक पॉइंट आप इजी कर सकते हैं, अदर नेम आप कर सकते हैं, है ना। अदर नेम क्या होगा, अदर नेम क्या होगा, तो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, मनी फ्लो को, तो मनी फ्लो को डियर हम क्या कहते हैं, नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनल फ्लो। तो यहाँ पे अदर नेम क्या आ गया, अदर नेम, इसका क्या आ गया, फिजिकल फ्लो, इसका अदर नेम क्या हो गया, नॉमिनल फ्लो। फिर आप एक पॉइंट और ले सकते हैं, और वो क्या ले सकते हैं डियर, जो हमने ये डायग्राम बनाया था, है ना, रियल फ्लो के अंदर अगर आपको पॉइंट और चाहिए, रियल फ्लो के अंदर आप ये वाला डायग्राम बना दीजिए, और मनी फ्लो के अंदर आप ये वाला डायग्राम बना दीजिए। बिल्कुल सिंपल। ओके, तो ये भी सारी कहानी रियल फ्लो मनी फ्लो का डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट आ चुका है एकदम, और हम बात करने वाले हैं किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। किसकी बात करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप देख रहे हैं, यानी नेवर एंडिंग फ्लो है ना। क्या है, नेवर एंडिंग फ्लो है। सबसे पहले डियर प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी। जितनी भी इनकम जनरेट होगी फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगा। सेकेंड फेज आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही दोबारा से खर्च होगा, और पैसा दोबारा से फर्म के पास आ जाएगा। और एग्जांपल लेके आपको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अभी हमने समझा रियल फ्लो मनी फ्लो को समझा हमने, कि सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो फिर फर्म सेक्टर क्या करता है, उन सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, वैल्यू एडिशन हुआ। क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। अब जितना भी वैल्यू एडिशन है, यहां पर क्या होगा डियर, वैल्यू एडिशन होगा, है ना। क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। अब जितना भी वैल्यू एडिशन है डियर, वो इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोगों को पैसा मिलेगा। किस लिए पैसा मिलेगा, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो जो भी पैसा बना है, जितना भी पैसा वैल्यू एडिशन हुआ, जितना भी पैसा वैल्यू एडिशन हुआ, या जितना भी पैसा जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, वो सारा का सारा इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी लेबर को वेजेस दिए जाएंगे, जो हमारा लैंड है उसे रेंट दिया जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाएगा। अब पैसा घर वालों के पास आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, तो ये दोबारा से पैसा खर्च होगा, और खर्च होगा किसके पास आएगा, फर्म के पास आ जाएगा। फिर से वैल्यूएशन होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर से एक्सपेंडिचर होगा, फिर से वैल्यूएशन होगा, फिर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर से एक्सपेंडिचर होगा। तो आप देख रहे हैं ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इकोनॉमी है डियर, वहां पे सेविंग नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सारा पैसा क्या हो रहा है, जो पैसा बन रहा है वही पैसा बट रहा है, और जो सारा पैसा बट रहा है वही सारा खर्च भी हो रहा है, वही सारा क्या हो रहा है, खर्च भी हो रहा है। तो यानी जितना वैल्यू एडिशन है उतना ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। आगे चल के आप देखेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो 3 मेथड्स की हम लोग बात करते हैं। वैल्यू एडिशन, तो फर्स्ट मेथड यही होता है, वैल्यू एडिशन। दूसरा होता है इनकम मेथड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करनी होती है। और थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड होता है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड यहां से आ गया। यानी जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वहीं से तीनों मेथड आते हैं। अब क्योंकि तीनों मेथड यहीं से आ रहे हैं, और हम क्या करें, जितना वैल्यू एडिशन है उतना ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही एक्सपेंडिचर है। तो आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये माइंड में सेट रखेंगे कि तीनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, अगर आप सेम एग्रीगेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर मैं कहता हूं कि वैल्यू एडिशन से एनएनपीएफसी निकालिए,
इनकम से एनएनपीएफसी निकालिए या एक्सपेंडिचर से एनएनपीएफसी निकालिए, तो तीनों से मेरा आंसर सेम होगा, क्योंकि जितना पैसा बना है उतना ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उतना ही पैसा खर्च हुआ है। तो तीनों ही मेथड से, चाहे वैल्यूएशन की बात की जाए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात की जाए, और चाहे डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की बात की जाए, डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात की जाए, है ना, तीनों से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। अभी जो फ्लो बनाया है इसको आप शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, पैसा बन रहा है, तो क्या फर्स्ट जो फेज है साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यहाँ पे पैसा बना। जो सेकेंड है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जो पैसा बना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जो पैसा बटा है उसका सर्कुलेशन हो गया हाउस होल्ड से फर्म के लिए, हाउस होल्ड से फर्म के लिए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होते हैं, एक प्रोडक्शन फेज यहाँ पे इनकम का जनरेशन होता है, एक इनकम फेज यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक एक्सपेंडिचर फेज यहाँ पे इनकम का डिस्पोजिशन होता है। तो आज की इस क्लास के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है डियर, उसके बेसिक कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपको क्लास पसंद आई होगी इसलिए आप बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी एक नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो लेके आपके लिए आते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।